हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको इस वीडियो में इसका फोल्डिंग के मैं जानकारी बताऊंगा, इसका फोल्डिंग हैंगिंग के बारे में और इसका फोल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में। इस वीडियो में हमारे बने रहे। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा इसका फोल्डिंग हैंगिंग और कैंटिलीवर के बारे में। इसका फोल्डिंग हैंगिंग जो होता है वो एक टेम्पररी इसका फोल्डिंग होता है, उसके लिए कोई लोडिंग प्लेटफार्म नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी काम करने के लिए होता है। तो इसका फोल्डिंग का प्रोसेस हैंगिंग के बारे में मैं पूरा बताऊंगा A to Z। इसका फोल्डिंग हैंगिंग के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो मैं A to Z बताऊंगा इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। मैं बताऊंगा इसका फोल्डिंग हैंगिंग बनाने के लिए। हैंगिंग में सबसे पहले अपना जगह लोकेशन चेक करें, हमारा जगह कैसा है, उसको बैरिकेड करें, बराबर बैरिकेड करके अपना परमिट वर्मिट पूरा ओके करें। अपना रेस्क्यू के लिए पूरा चीज़ टूल्स आपको बराबर होना चाहिए, क्योंकि हैंगिंग इसका फोल्डिंग के लिए रेस्क्यू का पूरा चीज़ चाहिए। उसमें रेस्क्यू के लिए सबसे पहले फायर पोस्टर चाहिए, उसका रेस्क्यू टीम का पूरा पीपी चाहिए, क्योंकि हैंगिंग में बहुत सारे ख़तरे होते हैं। उसके बाद आप हैंगिंग बनाने के लिए जा रहे हो तो आपने सबसे पहले अपना टूल्स चेक करें, टूल्स आपका बराबर है कि नहीं है, फुल बॉडी हार्नेस आपका सही है कि नहीं, उसका हुक चेक करें, हुक सही है कि नहीं। अपना मटेरियल फिर इकट्ठा करें, अपना मटेरियल अच्छा से रखें ताकि गुड हाउसकीपिंग जैसा, मतलब एक बराबर एक साइज बाई साइज़ के हिसाब से रखें। रास्ते को बंद नहीं करें, रास्ते को छोड़ के जैसे आपने मटेरियल लेके आ गए तो आप ऊपर जाने के लिए अपना तैयारी करें। ऊपर जाने से पहले आप अपना हार्नेस को बराबर चेक करके एक्सेस को सबसे पहले अपना अच्छा से बनाना प्रॉपर, क्योंकि एक्सेस बनाएंगे उस एक्सेस को दूसरा आदमी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो इसका फोल्डर है वही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सबसे पहले इसका फोल्डर ही जाएगा। तो अपना एक्सेस बराबर बनाए, और सीढ़ी है तो एक आदमी पकड़ के रखे, दूसरा आदमी जाए। फायर पोस्टर लगाए ऊपर, उसमें हुक करें। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। काम स्टार्ट करने से पहले काम जैसे स्टार्ट किए तो उसमें क्या क्या चाहिए आप बराबर उसमें हुक करके ही 100% हुक होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपने हुक एक निकाल दिया कि लगा के चल रहे, उसमें 100% हुक होना चाहिए। 100% बोलेगा तो 2 हुक रहता है हर फुल बॉडी हार्नेस में, दोनों लगाने से ही 100% होता है। तो बराबर 100% लगा के रहना है। उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करेंगे तो जो भी सामान लेना है तो आपको लिफ्टिंग बैग में लेना है। जो भी सामान लेना है तो लिफ्टिंग बैग में लेना है, और पुली लगा के सामान बैग में लेके ऊपर जाना है। पुली के सहारे आपको जो भी मटेरियल लेना, पुली के सहारे कि ये नहीं कि खुद ऊपर जाके खींचे, ऊपर जाके खुद से सामान खींचने में उठाने में गिरने का चांस हमेशा रहता है। तो आप अपना बराबर पुली को फॉलो करें, पुली में रस्सी बांध के लिफ्टिंग बैग के साथ आप अपना मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद ऐसा इतना मटेरियल ना ले ताकि ऊपर से भी गिर सके। आपको ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए जिस टाइम उतना ही मटेरियल आप उठा सकते हैं लिफ्टिंग बैग में, कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये 100% फॉलो करने से ही इसका फोल्डर का काम 100% सेफ्टी में रहता है, सेफ्टी फॉलो होता है। तो उसके बाद जैसे आपने सबसे पहले आपको लेना है बीम कलम और 1/2 मीटर का पाइप। आपने सबसे पहले बीम कलम लिया, उसके बाद 1/2 मीटर का पाइप लो। पाइप लेने के बाद आपका दोस्त जो भी नीचे है वो तो आपको वो खुद हैंगिंग बना के देगा, और रस्सी के सारे पुली में बांध के आपको ऊपर हैंगिंग पहुंचा देगा। आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा सपोर्ट लेके उसको फंसा के टाइट करना है, कि ये नहीं कि खुद से अपना वज़न उस हैंगिंग में डालो ताकि वो हैंगिंग, क्योंकि ऑलरेडी वेट ज़्यादा होता है
हैंगिंग में बराबर किलम लगा हुआ टाइट होना चाहिए कि लूज नहीं होना है, क्योंकि किलम लूज रहने से सीधा आदमी नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों मैं जो बताऊंगा तो इस बात को फॉलो करें, तो आप तो जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं उसको फॉलो करने से आपका बॉडी का खुद सेहत का बचत आपका ही है। तो जैसे आपने हैंगिंग उठाए तो उसमें बराबर टाइट करके नीचे वाला दिया, फिर भी आपको चेक करना है कि ये नहीं कि आपका नीचे वाला वो आपको किलम टाइट करके दिया उसी के भरोसे में रहना, क्योंकि आप नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा, आप ऊपर में जो है वही आदमी उस पाइप के नीचे उतरेंगे। तो हैंगिंग में 1-1 मीटर में डिस्टेंस में डबल किलम लगा हुआ होना चाहिए, जाके आप जो भी पाइप हैंगर लटका रहे हो, आपका 3 मीटर का पाइप है तो आप नीचे 20 से 25-30 सेंटी कम से कम छोड़ के एक बट पाइप लगा सकते हो 1/2 मीटर का, क्योंकि वो पाइप लगाने का मकसद क्या है कि उस पाइप में आप खुद खड़ा होकर काम कर सकते हो, क्योंकि काम करना पड़ेगा। उसके बाद 1-1 मीटर या 80 सेंटी में डबल किलम लगा हुआ होना चाहिए, ताकि आप उस हैंगिंग को लगा के उस किलम के जरिए आप नीचे आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हैंगिंग लगाने का। तो आप जैसे हैंगर लगा दिया, आप फिर अपना प्लेटफार्म के लिए पाइप ट्रास लेज़र मारेंगे। तो लेज़र मारते ही जैसे जाएंगे, उसके बाद ट्रासा मारने के बाद ट्रासा मारने से प्लम ब्रश साथ साथ मार के जाना है, ताकि आपका हैंगिंग ज़्यादा हिले नहीं, ताकि लचक ना मारे। लचक मारने से क्या है कि आपका इस हैंगिंग फोल्डिंग गिरने का चांस है। तो प्लम ब्रश आप मारेंगे तो बराबर डबल के साथ, क्योंकि डबल से के साथ मारने के आपका हैंगिंग आपका बराबर सही रहेगा। जैसे आप ट्रासम लेजर ट्रासम मार के गए, आप प्लम ब्रश भी मारते गए, तो दूसरा साथी आपका दोस्त पीछे से आपका उस दोस्त ने बोर्ड डाल के आएगा। बोर्ड डालने के साथ उसका जो दोस्त आपके साथ आएंगे तो वो बोर्ड डाल के बराबर साथ साथ आते रहेंगे। बोर्ड डालने के समय जितना बोर्ड डाला जाएगा उतना साथ साथ BRC डालना पड़ेगा, क्योंकि BRC नहीं डालने से बोर्ड क्लफ्स या गिरने का, स्लिप होने का चांस। तो आप जैसे BRC बोर्ड में डाल के आएंगे तो साथ साथ उसके साथ रेलिंग और 2 बोर्ड लगा के आएंगे। सबसे पहले मेटेरियल, उसके टॉप रेल, उसके बाद 2 बोर्ड, ये सब बराबर होने के बाद आपका इसका फोल्डिंग बराबर 100% काम करने के लिए लायक हो जाएगा। तो जो चीज़ जितने बताए गए, ये चीज़ बेसिकली फॉलो करने से एक इसका फोल्डिंग जो हैंगिंग वाला है वो 100% पास हो सकता है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन के लिए एक अथॉराइज आदमी रहता है, इसका फोल्डिंग चेक करने के लिए सुपरवाइज़र टैग इंस्पेक्टर, उसने आके चेक करने के बाद आपका इसका फोल्डिंग में ग्रीन टैग डाल सकता है, ताकि ग्रीन टैग नहीं हो, रेड टैग हो या येलो कलर का टैग हो, तो उसमें कोई भी आदमी जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अनुमति नहीं दिया जाता। क्योंकि उसमें जब तक टैग इंस्पेक्टर अपना साइन और ग्रीन टैग नहीं डालेगा तब तक उसमें कोई अनुमति काम करने का अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी काम किया जाता है कानून का उल्लंघन से वो काम होता है, क्योंकि वो कानून के दायरे में ये सेफ्टी के रूल्स में नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि टैग जब तक नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर जाके काम करने से कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकता है। तो इसका फोल्डिंग में जो भी आदमी दोस्त काम करे तो बराबर ग्रीन टैग होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में हैंगिंग के बारे में बताया हूँ। मैं इसमें और इसमें टॉपिक और बताऊँगा, इसका फोल्डिंग ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। आप इसका फोल्डिंग ट्रेनिंग के लिए किधर भी जाना है
इसका फोल्डिंग ट्रेनिंग के लिए जाने के समय सबसे पहले इसका फोल्डर का सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी पेपर होना चाहिए। इसका फोल्डिंग कार्ड और थर्ड पार्टी पेपर साथ में होना चाहिए, ताकि आप टेस्ट जैसे दे रहे हो आपके कार्ड के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया, कार्ड लेके गया, तो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट जैसे पास हुआ आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो हमारे बात कहने का मकसद ये है, इस वीडियो में मैं बताने के लिए इसलिए आया हूँ कि जिन दोस्त को इसका फोल्डिंग काम थोड़ा भी मालूम है तो हमारे इस वीडियो को देख के इसमें समझ के आप पूरा चीज़ फॉलो करेंगे तो आप 100% इसका फोल्डिंग पास करा सकते हो। क्योंकि जो भी टेस्ट लिया जाता है इसी के जो बताया गया इसी के अनुसार सवाल किया जाता है। तो मैं आपको एक एक करके पूरा बताया हूँ, तो मैं कुछ बात अभी तक नहीं बताया हूँ, मैं उसको और इम्पोर्टेंट बात रह गया मैं बताऊँगा। इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो हैंगिंग के लिए सिर्फ डबल क्लैम और हैंगिंग के लिए होता है इस्तेमाल, और बीम क्लैम बट पाइप जो बीम के साथ कनेक्ट करता है और उसमें बीम क्लैम के साथ लगाया जाता है। तो जो भी हैंगिंग लगाने से एक बीम क्लैम नहीं लगता है, क्योंकि एक लगाने से उसका 0% आता है पॉइंट कैपेसिटी। आप 2 बीम क्लैम डालें तो आपको 3000 kg वेट ले सकता है। एक में एक भी kg नहीं ले, क्योंकि उसका कारण क्या है कि सिंगल क्लैम डबल बीम क्लैम लगाने से उसका कोई कैपेसिटी नहीं आता। 2 बीम क्लैम लगाने के बाद उसका कैपेसिटी दोनों में डिबेट होकर के फिर एक साथ जोड़ा जाता है। तो 2 बीम क्लैम लगाने से 3000 kg होता है। तो बीम क्लैम के बारे में कैपेसिटी बताया गया। अभी मैं बताऊंगा डबल क्लैम 560 हैवी के लिए, लाइफ के लिए 960 kg तक वज़न उसका वेट ले सकता है। एक क्लैम में लाइफ में 960 kg उसके ऊपर वेट डाल सकता है, और मीडियम में आपने 560 हैवी लोडिंग प्लेटफार्म में 560 तक दे सकता है। और सेवल क्लैम कोई कैपेसिटी उसका नहीं है, उसको ओनली पकड़ के लिए है, वो भी पकड़ के हिसाब से उसका पॉइंट आता है 960, वो भी पकड़ने का, उसका वेट का नहीं है, एक मजबूती का मतलब झटका जो दे रहा है उसका पकड़ने का 960 है। सिंगल क्लैम का कोई कैपेसिटी नहीं, ओनली एक टेम्पोरली पकड़ने के लिए है। और BRC का भी कोई कैपेसिटी नहीं है, ओनली बोट को कवर करके रखना है। तो मैं इस क्लैम के बारे में बताया हूँ। और क्लैम है एक लैडर क्लैम का भी, तो लैडर क्लैम भी उसका कोई कैपेसिटी नहीं होता है, क्योंकि लैडर क्लैम सीढ़ी को सिर्फ पकड़ने के लिए, बांधने के लिए होता है। तो आपको जो भी बात बताया गया इस बातों में ध्यान से आप सुनेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आप इसका फोल्डिंग का थोड़ा भी कम मालूम है, इस बात को बराबर आप समझ जाएंगे तो आप 100% इसका फोल्डिंग टेस्ट पास करा सकते हो। तो मैं इस वीडियो में और भी कुछ जानकारी मैं साझा करूँगा। आपको कभी भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, फेस टू फेस कर रहे हो, तो उसका अलग सिचुएशन है। आप फ़ोन में कांटेक्ट करके आपने इंटरव्यू कर रहे हो, तो इंटरव्यू में अक्सर ही अचानक ही से घुमा फिरा के पूछा नहीं जाता है। डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछने से आदमी को कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा आप डायरेक्ट कांटेक्ट फ़ोन में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो हमेशा याद रखने का, उसमें हमेशा याद रखने का कि हमारा क्या क्या सामान है, कैसे कैसे क्या लगेगा। एक टावर के बारे में बराबर याद रखना पड़ेगा। आपको पूछा जाएगा कि इसका फोल्डिंग कितना तरह का है, अब इसका फोल्डिंग का काम कितना साल किए हो, इसका फोल्डिंग कौन सा तरह का आपने बनाए हो, ये सब सवाल किया जाता है। आपने जैसे बता दिया कि हमने इतना साल या ये फोल्डिंग बनाया है, तो उसमें पूछा जाएगा
टू फिटिंग के बारे में पूछेगा कि 2x1.5 का टावर बनाने से कितना बोर्ड, कितना क्लैंप, कितना पाइप और कितना क्या चीज़ आएगा उसमें, तो उसमें पूछा जाएगा। तो आप बेसिकली आप सीधा सीधा उसमें जवाब देने का, सबसे पहले एक टावर बनाने के लिए सबसे पहले 4 सोल बोर्ड चाहिए, 4 बेस प्लेट चाहिए, 4 स्टैंडर्ड चाहिए। उसके बाद आपने काउंटिंग कर लो कि आपको नीचे कितना पाइप चाहिए, उसके हिसाब से आप काउंटिंग करते बताते रहो उसको टेस्ट देने के समय। और जब आपने फ़ोन में टेस्ट दे रहे हो तो नीचे के बारे में जितना पाइप लगेगा, जैसे नीचे पूरा स्टैंड खड़ा कर दिया आपने, स्टैंड खड़ा करने के टाइम, स्टैंड खड़ा करने के समय आपको ग्राउंड लेवल देख के बराबर से अच्छा से सोल बोर्ड डालने का। सोल बोर्ड जैसे डाले उसके बाद बेस प्लेट, बेस प्लेट के बाद स्टैंड, स्टैंड के बाद लेजर, लेजर डाले, लेजर डालने के बाद ट्रांसम डाले, ट्रांसम डाल के आपने चारों स्टैंड खड़ा कर दिया। तो उसके बाद उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम किकर लिप बोला जाएगा। जैसे किकर लिप रेडी हुआ तब उसमें अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए उसमें फट्टा डाले, BRC डाले, फिर ऊपर आप अपना आराम से 2 मीटर या 1.5 मीटर जितना भी हो आप प्लेटफार्म बना सकते हो। वो भी आप अपना मर्जी से नहीं, आपका इंचार्ज फॉरमैन जितने भी बताया तो उसका रूल और रेगुलेशन लिमिट है कि 2 मीटर से ज़्यादा प्लेटफार्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आप ज़्यादा बनाएंगे तो मतलब पाइप का फ्रेम 2x2 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं मारना चाहिए। हर बार 2-2 मीटर के साथ फ्रेम बना के ऊपर जाना है। तो आप इतना फॉलो करेंगे। जैसे आप फ्रेम बना दिया, फ्रेम बना के बड़े सुरेश मार के बराबर रेडी करके उसमें रेड टैग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि रेड टैग से पता लग रहा है कि इसका फोल्डिंग डेंजर में है, सबसे ख़तरनाक है, तो उसमें कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। तो इतने बात जो बताया गया इसका ज़रूरी याद रखने से आदमी इसका फोल्डिंग टेस्ट पास कर सकते हो। तो जैसे आपने प्लेटफार्म आए, लेजर, ट्रांसम, प्रेस आपका बराबर पूरा हो गया तो उसमें बोर्ड डालो। बोर्ड डालने में मेटेरियल, टॉप रेल, टू बोर्ड, लैडर क्लैंप, ये सब बराबर पूरा टू बोर्ड का पंचिंग बराबर परफेक्ट होना चाहिए। कि ये नहीं कि एक जगह टू बोर्ड लगाया एक जगह नहीं, एक पंचिंग डाला एक पंचिंग छोड़ दिया। उसका रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्या चीज़ चाहिए उसमें बराबर लगा के देने से वो पास करा सकते हो। नहीं तो कितना भी मेहनत करो आपका फेल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जो बात बताया हूँ तो इसको बराबर सुन के फॉलो करें, इस बात को समझें। इसका फोल्डर का एक ये पहचान है जो बताया गया। आपने दूसरा टेस्ट दो के जैसे फेस टू फेस एक फोल्डिंग टावर बना के टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। आपको जैसे काम बताया जाएगा टेस्ट में कि आप हमें एक टावर बना के दो, आपको बताया जाएगा 2x2 का या 2x1.5 का जो भी टावर दिया आपको 2x2 का। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि आपको अपना ग्राउंड लेवल देखना है। ग्राउंड लेवल देखने के बाद सोल बोर्ड, बेस प्लेट, स्टैंड, लेजर, ट्रांसम, उसके बाद क्लैंप कौन सा चाहिए, डबल क्लैंप, सिंगल क्लैंप और BRC और CD क्लैंप, ये सब पूरा अपना हिसाब से अपना काउंटिंग करके रखे। उसके बाद पाइप आप ले सकते हो। आप पाइप ले गया, पूरा रेडी किया, अब अपना फोल्डिंग चालू कर दे। आपने ऊपर फ्रेम किकर लिप बना के रेडी कर दिया है। उसके बाद प्लेटफार्म डाले, ऊपर जाने के समय सीढ़ी लगा के एक दोस्त को पकड़ा के फिर ऊपर जाए, कि ये नहीं कि आप शॉर्टकट मार के सीधा ऊपर गया तो ऊपर जाने से वो भी टेस्ट में फेल कर सकते हो कर सकता है। आपने जैसे ऊपर जाने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है
सीढ़ी बराबर लोकेशन, कौन से लोकेशन से डायरेक्शन से जाएगा उसके अनुसार सीढ़ी लगा के रखना है। उसके बाद रेड टैग ऊपर जाने के से पहले आप मिस किए हो तो ऊपर जाने से पहले रेड टैग लगाना अनिवार्य है। अब अपना सुपरवाइज़र फोरमैन जो भी इंचार्ज है उससे लेके आप रेड टैग लगा के ऊपर जाके अपना मैट रेल, टॉप रेल, टू बोर्ड, लैडर क्लैम्प, लैडर बॉक्स पूरा आप बराबर लगा के आपका फोल्डिंग रेडी हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस है टेस्ट देने का, और इसको वीडियो में जो बताया गया है इस चीज़ को फॉलो करने का। तो जो जितने बातों बताया गया इस बातों को फॉलो करें, इस बातों को समझे, इस बात को नज़रअंदाज मत करें। ये बात को नज़रअंदाज किया गया जिस आदमी ने किया तो उसे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम हो हर चीज़ में रिस्क लेने से उसका ये होता है कामयाबी हो, क्योंकि कोई भी काम रिस्क नहीं लेने से कभी भी कामयाबी नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में कैसा लगा आपको, ये वीडियो देख के हमें कुछ कमेंट करके बताएं। इसमें क्या गलती हुआ है, इसमें क्या गलती है, इसमें आप सुधार कर सकते हो अपना, इसमें क्योंकि आपके अंदर कौन सा गलती हो रहा है, कौन सा कमी हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। यह आपको संपर्क करना है तो हमारे इस वीडियो में नंबर दिया जाएगा, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।